हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार बोर्ड ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी से अपने पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि क्लास 10th फिजिक्स की पहले चैप्टर की, यानी जो हमारा चैप्टर है प्रकाश के प्रवर्तन, उसका हम टॉप 20 यानी टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो हम इस क्वेश्चन में उसका 20 क्वेश्चन लाए हैं इस वीडियो में। अगर मेरा अनुमान है कि अगर पहले चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 में क्लास 10th की परीक्षा में पूछेगा, इसी में से रहेगा, नहीं तो इसी में से रहेगा, नहीं तो पूछेगा ही नहीं। ये इतना मेरा दावा है। एकदम क्वेश्चन देखिएगा ना सर, एकदम अंदर से फीलिंग होगा कि क्या क्वेश्चन है। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आज का हमारा मोटिवेशन है कि तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। और तू थक कर ना बैठ है रास्ते के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आज का हमारी ये मोटिवेशन था। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा आज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। हमारा क्वेश्चन में पहला नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया गया है केवल समतल दर्पण, ऑप्शन बी है केवल उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है केवल अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है तीनों प्रकार के दर्पण। हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि किस दर्पण के द्वारा किस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। समतल दर्पण के द्वारा भी हम वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, उत्तल दर्पण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, और अवतल दर्पण के द्वारा भी हम आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये तीनों दर्पण के द्वारा हम आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी हम तीनों प्रकार के दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑप्शन नंबर 2 है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। यानी इनमें से किस दर्पण के द्वारा हमें किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। यानी किस दर्पण के द्वारा हम किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो हम ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो अवतल दर्पण होता है इसके द्वारा हम किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एकदम भी है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है कि मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। जो मोटर गाड़ी चलाता है, यानी जो गाड़ी के सामने हेड लाइट नहीं, वो जो सामने मिरर लगा रहता है ना, उसमें पीछे के देखने वाला बैक लाइट, बैक मिरर, उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है गोलीय दर्पण, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा। यानी जो गाड़ी जो होता है, मोटर गाड़ी होता है, उसके जो सामने होता है ना दर्पण, उसमें उत्तल दर्पण लगाया जाता है। कौन सा दर्पण लगाया जाता है? उत्तल दर्पण लगाया जाता है। यानी उत्तल दर्पण क्या करता है? वस्तु से छोटा और एकदम सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे ड्राइवर को एकदम देखने में पीछे की आसानी होती है। इसलिए मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण लगाया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण लगाया जाता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो इनमें से कौन सा कथन सही है। यानी जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो कौन सा कथन इनमें से सही है। प्रकाश का परावर्तन होता है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो क्या
क्या होता है, जब प्रकाश का परावर्तन, ये मान लीजिए ये एक कोई सरफेस हो गया, ये हो गया अभिलंब, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। यानी जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, यानी आपतन इसका कोण भी बराबर होगा, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। प्रकाश का जब परावर्तन होगा तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। इसमें ऑप्शन में देखिए दिया गया है आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमारा राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है कि कोई वस्तु अवतल दर्पण और फोकस के मध्य रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। नंबर ए है वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या दिया गया है, आभासी उल्टा तथा वस्तु से छोटा। ऑप्शन नंबर सी है आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा। यानी कोई वस्तु अगर अवतल दर्पण और फोकस के मध्य रखी जाती है तो प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एकदम भी आई है, इसे एकदम नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस सूर्य की प्रतिबिंब बनाता है। जो उत्तल लेंस होता है और सूर्य के प्रतिबिंब इनमें से कहाँ बनाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है एफ पर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 2F पर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है F व 2F के बीच, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 2F पर। यानी F मतलब क्या होता है, फोकस होता है। ये जो होता है लेंस हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया, यहाँ पर बीच में इसका एथी हो गया। अब यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे, ये इसका वो हो गया, यहाँ पर ये एफ, ये एक फोकस हो गया, यहाँ पर 2F हो गया, अक्ता केंद्र हो गया। F 2F लेंस में 2 फोकस 2 अक्ता केंद्र होता है। यानी जब उत्तल लेंस में सूर्य का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उत्तल लेंस में सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य कहाँ से रहता है, अनंत पर रहता है। अनंत से जब इसका फोटो आएगा तो यहाँ पर टकराएगा, यहाँ पर जाएगा, प्रकाश आएगा, यहाँ पर ये F सर जाके मिलेगा, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पर बनेगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यानी उत्तल लेंस से पर सूर्य का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो F पर सूर्य का प्रतिबिंब बनता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी जो डिक्शनरी होता है उसके छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। यानी जो शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए। ये क्वेश्चन एकदम VVI है, क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश का, यहाँ पर गलती हो गया है, मान लीजिए यहाँ पे कौन सा प्रकाश का घटना लिख लीजिए, घटना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है सरल रेखा में, ऑप्शन नंबर डी गया है इनमें से सभी। यानी जो प्रकाश होता है वो प्रकाश का परावर्तन भी होता है। जो जब प्रकाश किसी एक सतह से टकराता है तो दूसरी सतह वापस उसी माध्यम में चला जाता है, यानी इसका परावर्तन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। फिर प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, यह प्रकाश एकदम इस तरह टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करेगा, प्रकाश एकदम सीधा सरल रेखा में गमन करता है। यानी यह तीनों प्रकाश का घटना है। तो इनमें से सभी, यानी निम्न में से कौन प्रकाश का घटना है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है इनमें से जिसे हम लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए दिया गया है जल का, किसका, जल का, किसका, जल का, पानी, यानी पानी,
टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है थोड़ा पानी। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कांच, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी की मिट्टी। यानी जल से भी लेंस को बनाया जा सकता है। जो पानी होता है उससे हम लेंस बना सकते हैं, कांच से भी लेंस को बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है प्लास्टिक, इससे भी बनाया जा सकता है, लेकिन मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी मिट्टी से लेंस को नहीं बनाया जा सकता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल निम्नलिखित में से किसमें अधिक है। जो प्रकाश की चाल है किसमें अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कांच में, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है पानी में, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है हवा में, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है निर्वात में। यानी जो प्रकाश की चाल होती है वह किसमें अधिक होती है। सबसे अधिक निर्वात में होती है। कितनी होती है। तो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। यानी फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक है। तो दर्पण तथा लेंस की प्रकृति क्या होगी। ऑप्शन ए में है दोनों अवतल होगा, ऑप्शन बी में है दोनों उत्तल होगा, या फिर ऑप्शन सी में है कि दर्पण उत्तल तथा लेंस भी अवतल। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कर रहा है कि गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक है। तो दर्पण तथा लेंस की प्रकृति क्या होगा। अवतल लेंस अवतल दर्पण भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और अवतल लेंस भी ऋणात्मक होता है। तो दोनों क्या होगा, अवतल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमें निम्नलिखित में किस ऊर्जा के कारण, यानी इसमें से किस ऊर्जा के कारण प्राकृतिक के सभी वस्तुओं का बोध हो पाता है। यानी किस ऊर्जा के कारण हम प्राकृतिक के सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है ध्वनि, ऑप्शन बी में दिया गया है ऊष्मा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है प्रकाश, ऑप्शन डी में दिया गया है विद्युत। यानी किस ऊर्जा के कारण हम प्राकृतिक के सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी प्रकाश के कारण हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि देखिए हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण से चाहे आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो जाए, किसी दर्पण से चाहे आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो जाए, लेकिन आपका जो प्रतिबिंब होता है वह सदैव कैसा प्रतीत होता है, सीधा प्रतीत होता है। तो उस दर्पण का हमें चयन करना है कि वो दर्पण कौन है। ऑप्शन ए में दिया गया है केवल समतल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया गया है केवल अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया गया है केवल उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है या तो समतल या तो उत्तल। यानी किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो जाए, वो दर्पण समतल और उत्तल इन्हीं में से हो सकता है। यानी सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, जब काल्पनिक प्रतिबिंब, जब काल्पनिक होता है। यानी जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा प्रतिबिंब, क्योंकि काल्पनिक सीधा होता है। जो समतल दर्पण होता है ना वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और उत्तल दर्पण भी क्या करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ये भी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी सीधा प्रतिबिंब तब बनेगा जब प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी समतल या उत्तल दोनों बना सकता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 14 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक गोलीय दर्पण, कैसा दर्पण, एक गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस में, एक गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो यह प्राकृतिक बताइए कितना सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए इसका चार्ज पॉजिटिव है, यानी प्लस में है, माइनस नहीं है, क्या है, प्लस है। तो हमारा ऑप्शन ए देखिए क्या गया है, दोनों अवतल है। ऑप्शन बी देखिए क्या गया है, दोनों उत्तल है। ऑप्शन सी दोनों अवतल परंतु लेंस उत्तल है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या गया है, दर्पण उत्तल है परंतु लेंस इसका क्या है, अवतल है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दर्पण उत्तल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेंस में अवतल होता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, यहाँ पर चिन्ह लिख लीजिएगा, यहाँ पर माइनस होगा तो हमारा आंसर बदल जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं।
हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के अवतल दर्पण और फोकस दूरी, यानी जो हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण और फोकस के मध्य रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को, अगर हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण, कैसा दर्पण, अवतल दर्पण और फोकस के मध्य रखा जाता है, अवतल दर्पण फोकस के मध्य रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ऑप्शन ए दिया गया है अनंत पर, ऑप्शन बी दिया गया है दर्पण के पीछे, ऑप्शन सी दिया गया है फोकस पर और ऑप्शन डी दिया गया है ऑक्टाकेंद्र पर। अगर हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ये क्वेश्चन एकदम VVI है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी जो समतल दर्पण होता है वह कैसा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन ए दिया गया है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ऑप्शन बी में है काल्पनिक, ऑप्शन सी में है दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। जो समतल दर्पण होता है ना वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है सर, सीधा होता है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो समतल दर्पण होता है कैसा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन ए है ने एक नियम, ऑप्शन बी में है 2 नियम, ऑप्शन सी में है 3 नियम, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसका कितने नियम है, 2 नियम होता है। कौन कौन होता है, आपतित किरण परावर्तित, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतन बिंदु है। यानी पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम होता है ये आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R बराबर होता है, ये कोण बराबर होता है। तो इसलिए प्रकाश का परावर्तन कितने नियम, 2 नियम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। 17 नंबर क्या था, परिवर्तन, यहाँ क्या है, अपवर्तन। तो इसके भी कितने नियम है, 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका नियम है, इसका दूसरा नियम है आपतन कोण की जगह अपवर्तन कोण की जगह का मान नियतांक होता है, यानी साइन I बटे साइन R बराबर म्यू होता है। ये इसका दूसरा नियम है। इसका पहला नियम है कि आपतन कोण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। इसका दूसरा नियम है। इसका भी कितने नियम, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम। एक बार फिर से सुन लीजिए, यानी साइन I बटा साइन R बराबर म्यू, और दूसरा है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमारा कैसे कौन ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के वेग किस माध्यम में सबसे न्यूनतम होता है। न्यूनतम बोले तो सबसे कम, यानी किस माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है निर्वात में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जल में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है वायु में, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कांच में। यानी जो जल, यानी जो प्रकाश के वेग सबसे कम किस माध्यम में होता है, कांच में होता है। यानी जो प्रकाश के वेग सबसे न्यूनतम किस में, कांच में, सबसे अधिक होता है निर्वात में, उसके बाद हवा में। हवा में निर्वात से थोड़ी कम होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 20 नंबर, और ये आखिरी क्वेश्चन है। 20 नंबर है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है ये मैंने आपको बताया है। चलिए आप लोगों के पास 5 सेकंड का वक्त है, आप लोग सही ऑप्शन चूज कीजिए। मैं 5 सेकंड वेट करता हूँ। चलिए हमारा 5 सेकंड हो चुका है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सही और एकदम सही और सटीक ऑप्शन चुना होगा। तो हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर के काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कैसा बनता है, सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए यहीं तक हमारा क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आप लोगों ने सभी क्वेश्चन को देखा होगा और समझा होगा। और यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपके क्लास 10 फिजिक्स के
चैप्टर 1 प्रकाश के प्रवर्तन के आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। इतना से बाहर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। आप पहले चैप्टर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से एकदम टेंशन खत्म करिए। आपने पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लिया एकदम। ये जो टॉप 20 एकदम VBJ हर साल इसी में से क्वेश्चन आता है, वही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आ गया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, आज मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।